हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे विजया एकादशी की। जी, विजया एकादशी को क्या करें, क्यों विजया एकादशी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्योत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन रविवार। आज एकादशी 8:13 तक। इसके अलावा पूर्वा फाड़ा नक्षत्र दिन को 8:48 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:38 से 6:06 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं विजया एकादशी की। जी, नाम से ही समझ में आता है, विजय दिलाने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते होंगे। जी, एकदम सही कहा। कार्यों में सफलता के लिए फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं शत्रुओं को परास्त करने के लिए और अपने कार्यों में सफलता यानी विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले मुहूर्त जाने लेते हैं। बहुत तरह के संदेह हैं क्योंकि इस बार एकादशी का जो प्रारंभ है वो शनिवार दिन को 26 फरवरी 2022 को 10:40 से शुरू हो रहा है। मतलब बीते कल से 10:40 से एकादशी शुरू हो चुकी है। अगले दिन यानी आज 8:13 तक रहेगी। चूंकि उदया तिथि 27 को है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 27 तारीख को यानी आज रखा जाएगा। विजया एकादशी का व्रत सुबह से शुरू होता है और समापन इसका द्वादशी के सूर्य से होता है। इसका मतलब कल सूर्योदय के बाद आप इसका व्रत का पारण कर सकते हैं। सूर्यास्त के पहले सात्विक भोजन करके और फिर 10वें दिन अपना उपवास प्रारंभ करते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार के अनाज, दाल, चावल का सेवन करना निषिद्ध है। कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जल्दी से उठें सूर्योदय से पहले और जल्दी से स्नान कर लें, सूर्य को अर्घ दें, फिर व्रत का संकल्प करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर के भगवान विष्णु को दीपक दिखाएं। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाइयाँ रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं। गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें, प्रसाद वितरण करें। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है और सब प्रकार से विजय प्राप्त होती है। खासकर वो लोग जिनके जिंदगी में ढेर सारे डिस्प्यूट्स हो, लीगल लिटिगेशन हो, उन्हें विजय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। चलिए, तो विजया एकादशी का तो व्रत और महात्म्य आपने अच्छे से जाना। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। गणेश बहुत बढ़िया। गणेश जी के नाम के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज भी गणेश जी से बात करेंगे और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी को सादर प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। गणेश जी, मुझे कुछ कहना था आपको। जी, आपका नाम विघ्न विनायक गणेश रखना चाहिए। सर अब बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, हमारे बच्ची है जी, उसका जन्म तिथि है 7/11/1998 और समय है सुबह का 8:30 बजे का। 8:30। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान उसका गया बिहार है। अच्छा जी, उसका राशि और पंडित जी उसका लग्न के विषय में जानना चाहते थे और उसकी शादी तय की है एक बच्चे से। जी, सबसे पहले राशि और लगन देख लें। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो मिथुन है। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण का जन्म है इसका और इसका नाम जो है वो क अक्षर से आएगा, यानी कविता, ऐसा उसका नाम होगा। जी बताएं।
का शादी तय किया है एक लड़के से। जी। उसका जन्म है 16 सितंबर 1987। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी सर। और जन्म स्थान है बिहार, बक्सर। समय है रात के 3:17। तो जानना चाहते थे गुरुजी कि दोनों जन्म का। स्थान नहीं बताया। जी, बक्सर बिहार। 16 सितंबर 1987, 3:17 बक्सर बिहार। क्या जानना बच्ची है? का भविष्य दोनों का कैसा रहेगा गुरुजी? शादी करना चाह रहे थे, पिछले साल से लॉकडाउन के चलते पछड़े हुए थे। इन साल इच्छा है कि शादी हो। देखिए, जहां तक सवाल लड़के का है, इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी मिथुन है। लड़की का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि मिथुन है। इस लिहाज से 33 गुण मिलते हैं, 33 माना 33 आउट ऑफ 36, यानी बहुत अच्छा मैच है। वैसे अगर एज का डिफरेंस मान लें, क्योंकि एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 11 वर्षों का एज का डिफरेंस है, ये एकदम माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। पर अगर इस एज के डिफरेंस को हटा दें तो इसके 5वें स्थान में शनि है लगने के लड़के के, और इसके लिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लें। लड़की का सप्तमेश 12वें स्थान में है, कुंभ विवाह इस बच्ची का भी करा लें क्योंकि सप्तमेश शनि से आक्रांत है। यदि ये 2 काम कराए तो निश्चित तौर पर इसकी शादी जल्दी हो जाएगी और मैरिटल लाइफ इसका काफ़ी अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कराना जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है, इसे अनिवार्य रूप से करा लीजिएगा तो कल्याण होगा। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है विमला जी। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। हाँ, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। बताइए बेटे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। उसका 2003, 5 नवंबर 2003। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसका बहुत से बारे में जानना चाह रहा हूँ। पढ़ने लिखने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। क्या जन्म समय? फॉर्म भरा है शाम को 6 बजे, 6:15। सवेरे शाम? शाम को। और जन्म स्थान? रायपुर, छत्तीसगढ़। क्या बात, क्या बात है, बड़े तत्वज्ञानी हैं हमारे यहाँ जी। बताइए क्या जानना चाहिए? पढ़ने में मन नहीं लगता है? बहुत बढ़िया, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? हाँ, 12 फॉर्म भरा है, पढ़ाई में नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है उसका, पढ़ाई मन नहीं कर रहा है। अभी किस क्लास में है ये? 12वीं का फॉर्म भरा है अभी। सब्जेक्ट? कौन सब्जेक्ट है? कॉमर्स लिया, कॉमर्स। कॉमर्स लिया है, कॉमर्स लिया है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी मीन है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कह लेना चाहिए। इस वक्त के बच्चे वास्तव में बड़े अच्छे हैं, वरना जब हम पढ़ाई किया करते थे तो दीपावली की 1 महीने की छुट्टी में ही इतने आलसी हो जाते थे कि इसके बाद स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती थी। ये बच्चे तो 2-2 साल हो गया स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं और उसके बाद भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए सलूट है। और पर एक बच्चों से एक गुजारिश है कि आप एक आम बच्चे नहीं हैं, आप एक विशेष बच्चे हैं। आपने महामारी देखी है, आपने इस देश में, इस सारी दुनिया में तबाही देखी है, इसलिए आप बहुत खास हैं और इतिहास में आपको पढ़ा, देखा और समझा जाएगा। मगर सवाल यह है कि इतिहास में ये भी पढ़ा जाएगा कि इसके बाद बुरा क्या हुआ था। कोशिश यही करें सभी बच्चे कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। जितना गुजर गया वो गुजर गया, जो बचा हुआ है उसमें संभाल लें अपने आप को। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ राशि इसकी मीन है। पढ़ने में मन नहीं लगता है ये इसलिए क्योंकि तृतीय चंद्रमा 11वें स्थान में थोड़ा भावुक है, 7वें स्थान में शुक्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किशोरी अवस्था की बीमारी है जिसे हम एडल्सेंट कहते हैं। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मंगल के अंदर दशा चल रही है, कह सकते हैं कि इस साल इसका रिजल्ट बढ़िया रहेगा, पास तो ये हो ही जाएंगे। और इसके बाद इन्हें क्या करना चाहिए, तो चूंकि द्वादशीश मंगल दशम स्थान में है, तो सबसे पहला काम तो ये कि अगर पुलिस की नौकरी इन्हें मिल सके तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पोर्टी नेचर के हैं। और शनिवार का व्रत करना चाहिए। 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहनना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। आप देखेंगे आने वाला समय इसके लिए काफ़ी अच्छा है। याद रखें मंगल के बाद राहु की दशा चलेगी और राहु इनके 12वें स्थान में है। मतलब अब से लेकर के आने वाले 4 वर्षों तक इसकी सेहत का, इसकी पढ़ाई का, इसके करियर का बहुत ध्यान रखना होगा, वरना परेशानी हो सकती है। जी सुनीता,
हाँ जी सर, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताइए सुनीता जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती थी। उसका शादी नहीं हो पा रहा है। उसका जन्म 14 नवंबर का। समय बता दें। सुबह 7 से 8 के बीच का है। और जन्म स्थान बता दें। खैरागढ़। तो शादी क्यों नहीं हो रही है भाई? उसकी शादी नहीं हो पा रही, रुकावटें बहुत आती है। आते हैं रिश्ते लेकिन घर तक नहीं पहुंचते हैं। अरे दादा रे, तो कहाँ रुक जाते हैं? आपने पूछा नहीं कहाँ रुक जाते हैं लोग? पता नहीं, बोलते हैं आ ही रहे रिश्ते, पूछते हैं लेकिन घर में कोई मेहमान लाते ही नहीं है। कोई पूछते ही वो भी नहीं लेके आते फिर। अभी आप कहाँ से बोल रही है? मैं धंधा से बोल रही हूँ। ये लोग कहाँ रहते हैं? आपकी बहन कहाँ है? वो खैरागढ़ में रहती है। अभी वो टीवी पे होगी। नौकरी करती है? नहीं, घर में ही रहती है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का, इसकी शादी में परेशानी क्या है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है और राशि इसकी वृषभ है। ऐसे अगर हम देखें तो शादी में कुछ बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, पर असल में बहुत परेशानी है, क्योंकि सप्तमें शुक्र अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाकर शनि से आक्रांत है और 7वां स्थान मंगल से आक्रांत है, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में है। मतलब बहुत साफ है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ में कराएंगे तो ही शादी होगी। और ये शादी के पहले ये पूजा कराना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इसका असर शादी के बाद भी ज़्यादा खराब हो सकता है। सवाल यह है कि बीते 3 सालों में शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही थी। क्या आने वाले दिनों में शादी जल्दी हो जाएगी? जरूर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएं समाप्त हो गई हैं। 19 मई 2022 के पहले इस बच्ची की शादी तय हो सकती है, यदि माता पिता ने प्रयास किया तो। सलाह क्या है, क्या करना चाहिए? नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह करना चाहिए और इस बच्ची को एक अच्छा सा 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखराज पहना दे। बच्ची से कहें कि सोमवार का व्रत किया करे, भगवान शिव का पूजन किया करे। आप देखेंगे शिव की कृपा से सारी परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं साक्षी जी। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ कि उनकी शादी में कुछ क्यों इतना लेट हो रहा है। कुछ ग्रह शांति वगैरह कराना पड़ेगा क्या? उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22 अगस्त 1987। 22 अगस्त 1987। समय 4:01 भोर में सुबह। जन्म स्थान जशपुर नगर, छत्तीसगढ़। भाई करते क्या है? ये नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? हाँ। हाँ, चलिए नौकरी करते हैं। भैया की शादी क्यों नहीं हो रही पंडित जी? अच्छे से बताएं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और राशि इसकी कर्क है। आपने पूछा परेशानी क्या है। इस बच्चे के 4थे स्थान में शनि और लग्न में मंगल है और 8वें स्थान में राहु है। ये तीनों ही विवाह के और परेशानियों की वजह है। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। राहु के लिए रुद्राभिषेक कराए, 4थे शनि और मंगल के लिए शादी से पहले अर्क विवाह कराए, मगर नांदीमुख श्राद्ध जरूर करा लें। तो नांदीमुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह और साथ में रुद्राभिषेक कराएं तो इसकी शादी जल्दी होगी। और साथ में एक अच्छा सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना दे। बच्चे से कहे कि मंगल का व्रत किया करे, हनुमान जी के दर्शन किया करे, गुड़ चने का दान किया करे तो कल्याण होगा। शानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शानू जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं फटाफट। 3/11/1989। 3/11/1989। और समय शाम को 5:10। एक बार फिर से बोले। 3/11/1989। समय शाम को 5:10। जन्म स्थान बिलासपुर। शानू जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? शादी कब और कहाँ होगी पंडित जी? ये लड़की है लड़का? नहीं, मैं लड़का हूँ, मेरा ही है। अच्छा, ये आपका है जी। जय हो। काम क्या करते हैं शानू जी? ठेकेदारी करता हूँ मैं। ठेकेदारी करते हैं? ये तो बहुत बढ़िया काम है। चलिए आइए देखते हैं आपकी शादी में परेशानी क्या है। आपकी शादी में परेशानी है, आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी धनु है, 7वें स्थान में मंगल और सूर्य दोनों एक साथ बैठ गए और सप्तमें शुक्र शनि से आक्रांत होकर के। तो जब कभी भी सप्तम स्थान किसी भी प्रकार से शनि, सूर्य, राहु, केतु, मंगल से आक्रांत होता है तो शादी में विलंब हो सकता है और शादी के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा
अर्क विवाह करा लें। ये अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है नानी मुख शादी के साथ में। ये अर्क विवाह करा लें, आपकी शादी फौरन हो जाएगी। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने तो आपको फायदा होगा। जी कमल 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। मेरी लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 11/8/98। 11/8/98। जी। समय बता दें। 10 से 10:30 के बीच रात्रि। अच्छा, जन्म स्थान बता दें। भोपाल। कमल जी क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में। सब बेटी के बारे में यही जानना चाहे कि सब शादी के बारे में और थोड़ा सा उसका कोई नौकरी सर्विस वगैरह। तो नौकरी बेटे को नहीं लगी है। बेटे को अभी नहीं लगी साहब, अभी तो प्राइवेट कर रहा है। प्राइवेट कर रहा है। और इसको कोई लड़की पसंद होगी तो कैसे करेंगे, शादी कर देंगे। नहीं, लड़की का है, लड़की का। ये लड़की का है। नीलू हाँ लड़की है। 11/8/98 लड़की है। जी। अच्छा, वाइफ बगल में खड़ी है क्या। हाँ वो है माता, मतलब उनकी मम्मी है लड़की की और लड़की की सभी खड़े हैं। हाँ सही जी जी। हाँ आप मतलब ये गजब का फॉर्मल हो गया था। चलिए, तो क्या लड़की की शादी कब होगी ये जानना चाहते हैं। जी जी। और लड़की ने अगर कोई लड़का पसंद कर लिया तो शादी कर देंगे। हो सकता है विचार मिल जाए तो विचार किया जा सकता है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब ही आपके प्रश्न का समाधान है। इस बच्ची का जन्मलग्न मेष राशि, इसकी मीन है। 2 बातें याद रखिए। अप्रैल 2022, 12 अप्रैल 2022, इससे 13 महीनों के भीतर इस बच्ची की शादी भी लग जाएगी और करियर भी अच्छा हो जाएगा। इस बच्ची के लग्न में शनि है, चौथे मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें और बच्ची से कहे कि गुरुवार का व्रत किया करे, गुड़ चने का दान किया करे और केले के वृक्ष की सेवा किया करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21,000 जप कर ले। इस बच्ची का जीवन बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का मूंगा इस बच्ची को धारण कराएं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस बच्ची की शादी भी होगी और करियर भी बहुत अच्छा होगा। जी, तो आज चर्चा कर रहे थे हम विजया एकादशी की। इस संसार में विजय बड़ी अनिवार्यता के साथ सबकी ज़रूरत है। लोग विजय चाहते हैं और विजय चाहने के लिए आपके पास अवसर भी होने चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए। अगर आपने चारों चीज़ें लगा करके भगवान की शरण ली और भगवान का साथ मिल गया तो हर जगह विजय आपको प्राप्त हो जाएगी। यही विजया एकादशी का सार है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है पूरे समर्पण के साथ और फिर द्वादशी में हम व्रत का पारण करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं, नाम का दान करते हैं, नाम का जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर में विजय की सफलता हासिल होती है। तो चलिए, आप सभी विजयी हों, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, मगर शुभ कामनाएं पूर्ण हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मगर जाते जाते वही एक बात कि आज एकदम पंडित जी फुल ठहरा है, एकदम खाली हैं। आप 11 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। पंडित जी का गूगल में नंबर ढूंढ लीजिएगा, प्रिया शरण त्रिपाठी लिखिए, पंडित जी का नंबर हासिल करिए और 11 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक अपना प्रश्न कह दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों को एंटरटेन करके। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।